मदर्स डे का इससे पहले आप लोगों को पैरा 4 तक पढ़ाए थे। उसमें ये था कि जो मिसेस फिट्जराल्ड होती हैं और जो मिसेस पियर्सन होती हैं वो अपने आप को एक दूसरे से चेंज कर लेती हैं। ठीक, तो उसके बाद अब होता क्या है, चेंज करने के बाद पैरा 5 में है ठीक कि मिसेस फिट्जराल्ड स्टिल अलार्म बट व्हाट इफ़ वी कांट चेंज बैक। मिसेस फिट्जराल्ड कहती हैं कि अभी भी बहुत ही जो मतलब चेंज हो जाती हैं, यानी कि मिसेस पियर्सन मिसेस फिट्जराल्ड बन जाती हैं। तो वही मिसेस फिट्जराल्ड ये कहती हैं कि अभी भी बिल्कुल घबराई हुई सी दिखाई देती हैं और ये कहती हैं कि अगर यदि हम पुनः दोबारा अपने आप को नहीं बदल सके तब क्या होगा। इट वुड बी टेरिबल, यह तो बहुत भयानक हो जाएगा कि अगर हम दोनों आपस में अपने आप को चेंज नहीं कर पाए तो मिसेस पियर्सन कहती हैं कि हियर इज़ टेडी। मिसेस पियर्सन अब तुम तैयार हो जाओ। इफ़ यू हैड टू लीव माई लाइफ इफ़ यू वुड नॉट बी सो बैड, यदि तुमको मेरी तरह जीवन बिताना पड़ेगा तो क्या है, इस जो स्थिति है वो बुरी नहीं होगी। जैसे तुम्हारी स्थिति अभी बुरी है उतनी बुरी नहीं होगी। यू हैव मोर फन एज मी दैन यू हैव हैड एज यू, कि तुमको क्या है मेरी स्थिति में, तुमको जब तुम मेरी स्थिति में जाओगी तो तुमको बहुत अच्छा लगेगा, मज़ा आएगा। तो मिसेस फिट्जराल्ड कहती हैं कि यस बट आई डोंट वांट टू बी एनीबडी एल्स। ये तो ठीक है पर क्या है कि मैं कोई और महिला बनकर जीना मुझे अच्छा नहीं लगता। ठीक, तो मिसेस पियर्सन कहती हैं कि नाउ स्टॉप वरिंग, कि ठीक है अब चिंता करना बंद करो। इट इज़ ईजियर चेंजिंग बैक, कि वापस अपने रूम में आना तो और भी आसान है। आई कैन डू इट एनी टाइम वी वॉन्ट, हम इसको जब चाहे अपने आप को चेंज कर सकते हैं, कभी भी चेंज कर सकते हैं, तुमको इसमें परेशान होने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है। तो मिसेस फिट्जराल्ड कहती हैं कि वेल डू इट नाउ, ठीक है अगर तुम कह रही हो कि चेंज करना इतना ही आसान है तो अभी कर दो। तो मिसेस पियर्सन कहती हैं कि नॉट लाइकली, नहीं अभी यह संभव नहीं है, अभी पॉसिबल नहीं है, अभी यह नहीं हो सकता है। कि आई हैव गॉट टू डील विथ योर फैमिली फर्स्ट, कि पहले तो मुझे तुम्हारे परिवार से निपटना है। दैट इज़ द आइडिया इज़ नॉट इट, कि यह तो तय हुआ था ना कि हम दोनों लोग आपस में चेंज करके हम तुम्हारे घर जाएंगे, सबको मतलब दिखाएंगे, ठीक है, सबको मतलब सबसे बात करेंगे। डिड नॉट नो हाउ टू बिगेन विद एम यू सेड वेल आई सेल सो यू, और क्या है तुम कह भी रही थी कि तुम वह काम किस प्रकार करोगी, लेकिन तुम नहीं जानती, पर मैं तुम्हें दिखाऊंगी कि आखिर काम कैसे किया जाता है। तो मिसेस फिट्जराल्ड कहती हैं कि बट वॉट एम आई गोइंग टू डू, लेकिन अब मैं क्या करूँ, तुम तो मेरे घर चली जाओगी लेकिन अब मैं तुम्हारे घर रह के क्या करूँगी। तो मिसेस पियर्सन कहती हैं कि गो इन टू माई हाउस फॉर अ बिट, और कुछ देर के लिए तुम मेरे घर चली जाओ। देयर इज़ नो बॉडी देयर, वहाँ भी कोई नहीं है। देन पॉप बैक, उसके बाद से तुम थोड़ी देर के लिए वापस आ जाना। एंड सी हाउ वी आर डूइंग, और वहाँ से देखना कि हम कर क्या रहे हैं। यू ऑट टू एन्जॉय इट, तुम्हें देखने में बहुत मज़ा भी आएगा। बेटर गेट ऑफ नाउ बिफोर वंस ऑफ एम कम्स, कि किसी आने के पहले तुम यहाँ से चली जाओ। तो मिसेस फिट्जराल्ड कहती हैं क्या है कि नर्वसली राइजिंग, बहुत ही घबरा कर उठती हैं। यस आई सपोज दैट, हाँ ये ठीक रहेगा। यू आर श्योर इट विल बी ऑल राइट, कि तुम्हें विश्वास है तो ये ठीक ही होगा। तो मिसेस पियर्सन कहती हैं चकलिंग, मिसेस पियर्सन चकलिंग यानी कि हंसती हैं, क्योंकि वो तो मिसेस फिट्जराल्ड रहती हैं, तो वो हंसती हैं कि इट विल बी वंडरफुल, कि बताती है कि बहुत ही मज़ा आएगा। नाउ ऑफ यू गो डियर, अब तुम डियर यहाँ से चले जाओ। तो मिसेस फिट्जराल्ड क्या करती हैं, दरवाजे से बाहर आती हैं। एंड हरीड आउट थ्रू द डोर राइट, और दरवाजे से बाहर हो जाती हैं। लेफ्ट टू हर सेल्फ मिसेस पियर्सन स्मोक्स अवे, और मिसेस जो फिट्जराल्ड रहती हैं वो मिसेस पियर्सन जो वो धूम्रपान करती हैं यानी सिगरेट पीती हैं। लाइटिंग अनदर सिगरेट को मुंह में जला के पीती है। एंड बिगेन लेइंग आउट द कार्ड फॉर पेशेंट ऑन द टेबल, और क्या करती हैं वो ताश जो जिस ताश का यूज करती हैं वो मेज पर पूरा बिछा देती हैं। ठीक, उसके बाद क्या होता है कि आफ्टर अ फ्यू मिनट, अब थोड़ी ही देर के बाद, डोरिस पियर्सन कम्स ब्रस्टिंग इन लेफ्ट, डोरिस पियर्सन एकदम तड़तड़ाती हुई यानी तेज़ी से वो अंदर आती है। डोरिस पियर्सन रहती कौन है, ये
मिसेस पियर्सन की डॉटर रहती हैं। शुरू में बताए थे कि डोरिस पियर्सन कौन है, उनकी फैमिली के बारे में कौन कौन कैरेक्टर है इसमें। तो डोरिस पियर्सन ये मिसेस पियर्सन की डॉटर है। सी इज़ वेरी प्रीटी गर्ल इन हर अर्ली 20s हु वुड बी प्लेजेंट इनफ इफ़ सी हैड नॉट बीन स्पॉइल्ड। तो जो ये डोरिस पियर्सन रहती है वो 20 साल से कुछ अधिक की एज की रहती है और दिखने में बहुत ही ज़्यादा सुंदर रहती है, जो बहुत ही खुश वाली होती यदि अपने कैरेक्टर से बिगड़ी ना होती। तो डोरिस कहती है बिफोर सी हैड टेकन एनी थिंग इन, ठीक, कुछ भी समझ में न आए इससे पहले वो अपने माँ से पूछती है कि मम यू विल हैव टू आयरन माई येल्लो सिल्क, कि तुम मेरी पीले रंग की जो सिल्क वाली ड्रेस है उसको आयरन कर देना। आई मस्ट वियर इट टू नाइट, मैं उस ड्रेस को आज रात पहनूंगी। सी नाउ सी वॉट इज़ हैपनिंग एंड इज़ एस्टन्ड। तो जब वो देखती है कि क्या हो रहा है तो बहुत ही अचानक स्तंभित हो जाती है, आश्चर्यचकित हो जाती है देख के। व्हाट आर यू डूइंग, कि ये तुम क्या कर रही हो। सी मूव्स डाउन लेफ्ट सेंटर, ठीक, मुड़ के देखती है कि ये क्या कर रही हो। तो मिसेस पियर्सन नाउ यूजेज हर ऑर्डिनरी वॉइस बट हर मैनर इज़ नॉट फ्लटरिंग एंड एपोलॉजिस्टिक बट कूल एंड इनसिसिव। तो क्या है, मिसेस पियर्सन अपनी साधारण सी आवाज़ निकालती है पर उनके रंग ढंग में काफ़ी कुछ बदलाव आ जाता है, आवाज़ भी एकदम तीखा हो जाता है, ठीक। तो मिसेस पियर्सन कहती हैं कि नॉट इवन लुकिंग अप, कि तुमको दिखाई नहीं दे रहा है। व्हाट हैड यू थिंक आई एम डूइंग, कि मैं तो क्या कर रही हूँ। वाइट वॉशिंग द सीलिंग, की छत को पेंट कर रही हूँ। नेक्स्ट पैरा है 6। नेक्स्ट पैरा है कि डोरिस। अब डोरिस कहती है कि स्टिल एस्टोनाउड, कि वो एस्टोनाउडेड, कि वो क्या करती है कि आश्चर्यचकित हो जाती है, एकदम एस्टोनाइज्ड हो जाती है। बट यू आर स्मोकिंग, तुम कह रही हो कि तुम वाइट वॉश कर रही हो लेकिन तुम तो ये सिगरेट पी रही हो। तो मिसेस पियर्सन कहती हैं कि दैट्स राइट डियर, हाँ ठीक है। नाउ लॉ अगेंस्ट इट इज़ देयर, क्या सिगरेट पीने में भी कोई कानून मतलब रोकने वाला है, ऐसा कोई कानून का प्रतिबंध है क्या। तब फिर वो डोरिस कहती है कि बट आई थॉट यू डिड नॉट स्मोक, लेकिन मैं तो जानती हूँ कि तुम सिगरेट नहीं पीती थी कभी। तो मिसेस पियर्सन कहते हैं कि देन यू थॉट रॉन्ग, कि क्या है, फिर तुमने गलत सोचा है, मैं ऐसा कर सकती हूँ। तो डोरिस कहती है कि आर वी हैविंग टी इन द किचन, क्या हमको चाय किचन में ही जाकर मिलेगा। तो मिसेस पियर्सन कहती हैं कि हैव इट वियर यू लाइक डियर, कि बेटा तुम्हें जहाँ पसंद हो वहाँ जाके पियो, चाहे किचन में जाओ चाहे बाहर लेकर आओ। तो डोरिस एंग्रीली बहुत गुस्सा हो जाती है कि डू यू मीन इज़ इट इज़ नॉट रेडी, तुम्हारे कहने का मतलब है, अपनी माँ से कहती है कि तुम्हारे कहने का मतलब है कि चाय तैयार नहीं हुई है। तो मिसेस पियर्सन कहती हैं कि योर्स इज़ नॉट आई हैव हैड ऑल आई वांट, नहीं तैयार नहीं हुई है, मैंने तो अपना पी लिया है। माइट गो आउट लेटर एंड गेट अ स्क्वायर मील एट द ये सार्लडन। तो कहती है कि मैं तो अपना काम कर ली हूँ, चाय पी ली हूँ, मैं तो कुछ देर में अभी बाहर जाऊँगी और तथा कि लंदन में एक रेस्टोरेंट में भर पेट जाकर वहाँ पे खाना खाऊँगी। तो फिर डोरिस कहती है कि हार्डली बिलीविंग हर ईयर्स, उसके कानों पे विश्वास नहीं होता है कि उसकी माँ ऐसा कह रही है। तो कहती है कि हु माइट, कौन जाएगा। तो मिसेस पियर्सन कहती है कि आई माइट, मैं जाऊँगी। हु हैड यू थिंक, तुम्हें क्या लगा, तुम क्या सोच रही थी। तो फिर डोरिस कहती है स्टेयरिंग एट हर मम, अपने माँ को घूरते हुए कहती है कि व्हाट्स द मैटर विथ यू, कि आखिर तुम्हें हुआ क्या है। तो मिसेस पियर्सन कहती हैं डोंट बी सिली, मुझसे मजाक मत करो, मुझको कुछ नहीं हुआ है। तो डोरिस इंडिग्नेटली, इट इज़ नॉट मी दैट्स बीइंग सिली एंड आई मस्ट से इट इज़ अ बिट मच व्हेन आई हैव बीन वर्किंग हार्ड ऑल डे एंड यू कांट इवन बॉदर टू गेट माई टी रेडी। तो डोरिस एकदम गुस्से हो जाती है कि मैं मूर्ख नहीं हूँ, ठीक है, और कहती है कि मैं तो कहूँगी कि मेरे साथ अन्याय हो रहा है, मुझे चाय नहीं मिल रहा है, तो मैं सारा दिन काम करके लौटी हूँ और क्या है, तुम मेरा चाय तैयार करके मुझे नहीं दे रही हो, ठीक। तो फिर होता क्या है कि डिड यू हियर व्हाट आई सेड अबाउट माई येलो सिल्क। तो कहती है क्या आपने सुना मैंने अपने येलो सिल्क ड्रेस के बारे में क्या कहा। तो मिसेस पियर्सन कहती हैं कि नो डोंट यू लाइक इट नाउ, आई नेवर डिड। तो मिसेस पियर्सन कहती है कि नहीं, मुझे वो ड्रेस पसंद नहीं है और मुझे तो कभी भी वो ड्रेस पसंद नहीं थी। तो कहाँ गया, डोरिस
इंडिग्नेटली ऑफ कोर्स आई लाइक इट। तो डोरिस क्या कहती है, बहुत ज़्यादा क्रोधित गुस्सा हो जाती है, कहती है कि मुझे पसंद है और एंड आई एम गोइंग टू वियर इट टू नॉट, और मैं उस ड्रेस को आज पहनना चाहती हूँ, सो आई वांट इट आयरन, इसलिए आज उसको प्रेस हो जाना चाहिए। तो मिसेस पियर्सन कहती हैं कि वॉट वांट इट आयरन, मतलब कि प्रेस करना चाहती हो कि व्हाट डू यू थिंक इट इज़ गोइंग टू बी आयरन और इटसेल्फ, तुम खुद क्यों नहीं जाकर कपड़ा प्रेस कर लेती हो। तो डोरिस, नो यू आर गोइंग टू आयरन इट फॉर मी, नहीं तुम जाकर खुद मेरे लिए उस कपड़े को प्रेस करोगी, यू ऑलवेज डू, और तुम ऐसा करोगी। तो मिसेस पियर्सन कहती है कि वेल दिस टाइम आई डोंट, नहीं आज मैं कोई प्रेस नहीं करूँगी, एंड डोंट टॉक रबिश टू मी अबाउट वर्किंग हार्ड, आई हैव अ गुड आइडिया। कहती है कि मुझे अब इस प्रकार का कठिन परिश्रम करने का आदत मत डालो, मुझे बकवास नहीं करना है, मैं जानती हूँ कि तुम लोग कितना काम करते हो डोरिस, ठीक। तो आई पुट इन ट्विस द आर्ट्स यू डू, कि मैं तुमसे 2 गुना अधिक घंटे काम करती हूँ, एंड गेट नो वेज नॉर थैंक्स फॉर इट, और मुझे इसके लिए कोई वेतन नहीं मिलता, कोई मेरा शुक्रिया नहीं करता। वाई आर यू गोइंग टू वियर योर येल्लो सिल्क, और तुम वो येल्लो वाला ड्रेस पहनकर सिल्क वाला आके जा कहाँ रही हो, वेयर आर यू गोइंग, कहाँ जा रही हो तुम। तो डोरिस कहती है सल्कली आउट विथ चार्ली स्पेंस की, एक तरह से तेज़ आवाज़ में वो अपनी माँ से कहती है कि मैं चार्ली स्पेंस के साथ बाहर जा रही हूँ। तो मिसेस पियर्सन कहती है कि वाई, क्यों जा रही हो। तो डोरिस कहती है कि वाइडली वाई, एकदम गुस्से में कहती है कि क्यों नहीं मैं जाऊँगी। व्हाट इज़ द मैटर विथ यू, कि आपको क्या हो गया है। वाई शुड नॉट आई गो आउट विथ चार्ली स्पेंस इफ़ ही आस्क मी एंड आई वॉन्ट टू डू, कि मैं चार्ली के साथ अगर चली जाऊँ तो क्या हो जाएगा, अगर वो मुझे बुलाता है, मैं जाना चाहती हूँ उसके साथ। एनी ऑब्जेक्शन, कि कोई एतराज़ है आपको। गो ऑन यू माइट एज वेल टेल मी, और जाइए मैं जैसा कहती हूँ वैसा कीजिए, यानी मेरे कपड़े को जाकर पहले प्रेस कीजिए। तो मिसेस पियर्सन कहती हैं सिवरली, यानी कि बहुत कड़े स्वर में, कैन नॉट यू फाइंड एनी बडी बेटर, कि तुमको क्या उससे कोई बेहतर लड़का नहीं मिला था। आई वुड नॉट बी सीन डेड विथ चार्ली स्पेंस, कि मैं तो चार्ली स्पेंस के साथ जाने से अच्छा है मर जाना पसंद करूँगी। बक टीथ एंड हाफ विड, कि उसके दांत तो हिरन जैसे हैं और उसका दिमाग क्या है, बहुत ही कम है। नेक्स्ट पैरा कम।